साथियों, आज सबसे बड़ी खबर है जिस पर बातचीत करते हैं। सीधा आपको झारखंड लेकर चलते हैं, जहां पर विधानसभा के चुनाव शुरू होने जा रहे हैं। नवंबर माह में झारखंड में चुनाव चालू होगा, लेकिन सबसे पहले झारखंड का समीकरण हम समझते हैं। झारखंड में कितनी आबादी दलितों की है, क्योंकि झारखंड में कई पार्टियां दलित समाज की चुनाव लड़ने जा रही है। तो सबसे पहला जो क्रम है, उसे हम ये समझेंगे कि झारखंड में जातीय समीकरण क्या कहता है, और इस जातीय समीकरण से ही झारखंड में नए मुख्यमंत्री का सृजन होगा। हालांकि जो इस समय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी हैं, वो भी आदिवासी समाज से यानी दलित वर्ग से आते हैं, लेकिन वहां पर बहुजन समाज पार्टी भी चुनाव लड़ने जा रही है, और पहले से कई आदिवासी पार्टियां झारखंड में चुनाव लड़ रही थी। तो इस बार माहौल क्या होगा बसपा का या फिर और पार्टियों का, इसे जातीय समीकरण से जोड़कर हम जानेंगे। तो बड़ी खबर है। वहीं आपको बता दें, कल मायावती जी के जो पोस्टर बैनर था, उस पर जिसने एक अभद्रता की थी तस्वीर के साथ, उसकी गिरफ्तारी हुई है। लेकिन गिरफ्तारी कहाँ हुई है, कितने लोगों ने करवाया है और उस व्यक्ति का नाम क्या है, इस वीडियो में हम जानेंगे। आज तमाम बड़ी खबर है जिस पर बातचीत करेंगे। साथ में ये भी बताएंगे कि बीएसपी प्रत्याशी रवि गौतम अब किसके साथ चुनाव लड़ने जा रहे हैं। उन्होंने निर्दलीय चुनाव लड़ने का वादा किया था, लेकिन वो निर्दलीय चुनाव नहीं लड़ेंगे। एक ऐसे पार्टी के साथ चुनाव लड़ने जा रहे हैं जो यूपी में कभी अभी तक चुनाव नहीं लड़ी है, और उसके लड़ने से तमाम पार्टियां नुकसान में पहुंच सकती हैं। एक अकेले पार्टी के लड़ने से तमाम पार्टियों को नुकसान हो सकता है। वहीं अखिलेश यादव जी ने बौद्ध धर्म की ओर चल पड़े हैं, ये भी आपको बताएंगे। लेकिन सबसे बड़ी खबर, करहाल सीट का समीकरण क्या है, ये भी आपको हम बताएंगे। झारखंड में एक नए मेहमान की बसपा में एंट्री हुई है, जिसके ऊपर भी चर्चा करेंगे। चलिए आज की वीडियो हम शुरू करते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं पराग और आप सभी का एक बार फिर से मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूं। तो सबसे पहले हमें झारखंड में जातीय समीकरण को समझना होगा कि झारखंड की जातीय समीकरण क्या कहती है, जिससे कि बहुजन समाज पार्टी या तमाम अन्य पार्टियां जो चुनाव लड़ रही हैं, उनमें अंदाजा लगाया जा सकता है कि अब ये पार्टी चुनाव जीत रही है। झारखंड की अगर हम कुल बात करें कि कितनी सीटें हैं, तो यहाँ पर 81 सीटें हैं, और इस 81 सीटों में 9 रिजर्व सीटें हैं, जिसमें SC कास्ट के लोग चुनाव लड़ सकते हैं। इन विधानसभा के 9 सीटों पर सिर्फ और सिर्फ दलित समाज के लोग ही चुनाव लड़ सकते हैं। जो 72 सीटें हैं, इसका समीकरण क्या कहता है, और सबसे बड़ी चीज़ ये है कि झारखंड में जो SC समाज की रिजर्व सीट है, उसकी कुल जनसंख्या कितना है, ये आपको जानना होगा। वहीं सबसे बड़ी खबर, SC की कुल जातियां कितनी हैं, ये भी आपको जानना होगा। तभी ये सारा जो समीकरण है वो समझ में आएगा। अब हम झारखंड की जो पूरी समीकरण है उसे समझते हैं कि झारखंड विधानसभा की कुल 81 सीटों में 9 सीट रिजर्व है। वही झारखंड के कुल जनसंख्या 12.8% है, जबकि SC की कुल जाति में से सबसे अधिक जाति चमार व दूसरे नंबर पर भोइयाँ है, तीसरे नंबर पर दुसाध है। शेष जो बची हुई जातियां हैं, उनकी जनसंख्या बहुत कम है पूरे प्रदेश में। राजनीतिक पार्टियां भाजपा, कांग्रेस, JJM इन सीटों में से एक भी सीट पर चमार जाति का कैंडिडेट नहीं दिया है। रिजर्व के 9 सीट दुसाध, धोबी, भोइयाँ, बावरी व अन्य के बीच बांटा है। SC की कुल जनसंख्या 28% है, और 14% भुइयाँ है, जबकि 11% दुसाध है। बाकी 47% में 18 जातियाँ हैं। झारखंड में 28% अकेले चमारी जाति की है। झारखंड में चमार के ऊंट पर लोग नेता बनने आते हैं, नेता बन भी जाते हैं और बना भी देते हैं। चमार भी भाजपा को वोट देते हैं। कहीं भाजपा के विरोध में कांग्रेस वोट करते हैं, तो कहीं कांग्रेस के विरोध में भाजपा को। तो चमार एक फाइटर जाति है। इसी द्वेष के कारण पॉलिटिकल पार्टी टिकट देने से बचती है, क्योंकि अगर असेंबली में पहुंच जाए तो क्रांति हो सकती है। और यही कारण है कि आज झारखंड में राज्य स्तर पर हो या जिला स्तर पर कोई भी मजबूत दलित लीडर नहीं है। तो आपने समझा कि झारखंड की जो रणनीति है वो जातीय समीकरण पर टिकी हुई है। वहाँ पर 81 सीटों पर चुनाव होगा, जिसमें 9 सीटों पर रिजर्व सीट है, और सबसे ज़्यादा जो आबादी है वो चमार समाज की है। लेकिन चमार समाज में ना JJM, ना कांग्रेस, ना BJP, ये तीनों किसी भी चमार समाज को प्रत्याशी नहीं बनाती हैं।
इसका मुख्य कारण है कि चमार समाज अपने हक अधिकार के लिए स्टैंड कर रहा है, खड़ा हो रहा है। ये सबसे बड़ी बात है। और आपको बता दें कि 28% इन 80 कास्टों में 28% की जातियां अकेले चमार समाज की है। तो ये सबसे बड़ी खबर। अब आपको बताते हैं कि सहारनपुर में माननीय बहन जी के पोस्टर के साथ जो व्यक्ति अभद्रता कर रहा था, आखिर वो कौन है और क्यों कर रहा था। दरअसल सहारनपुर में माननीय बहन जी के पोस्टर के साथ अपनी नीच मानसिकता का प्रदर्शन करने वाला जाहिल इंसान लविश सैनी पर कठोर कार्रवाई की मांग को लेकर बीएसपी पदाधिकारियों ने आज एसपी से मुलाकात की। इसके उपरांत लविश सैनी को गिरफ्तार किया गया। सोचिए, मायावती जी के साथ अभद्र तरीके से पेश आ रहा था, उनके पोस्टर के साथ करवा चौथ वाला सिस्टम बना रहा था। तो ये सबसे बड़ी खबर है। अगली खबर सबसे धांसू खबर है, बहुत ही बेहतरीन खबर। जो प्रत्याशी बसपा से लड़ रहा था चुनाव, वो अब असादुद्दीन ओवैसी के साथ चुनाव लड़ रहा है। असादुद्दीन ओवैसी के साथ चुनाव लड़ रहा है और उन्होंने पहले निर्दलीय चुनाव लड़ने का भी वादा किया था, लेकिन पार्टी मिल चुकी है और पार्टी से चुनाव लड़ने जा रहे हैं रवि गौतम। रवि गौतम पहले बहुजन समाज पार्टी से चुनाव लड़ रहे थे। बीच में रवि गौतम ने मायावती जी पर रुपए लेने का इल्जाम लगाया। बाद में वो फिर से असादुद्दीन ओवैसी जी के साथ में चुनाव लड़ने जा रहे हैं। तो रवि गौतम ओवैसी के साथ गए, लड़ेंगे गाजियाबाद से चुनाव। अब तय होगा रैनी बड़े नेता हैं या रवि गौतम। तो ये बड़ी खबर है। और युवा शक्ति दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी हैं रवि गौतम, और गाजियाबाद में काफ़ी दिनों से प्रचार प्रसार भी कर रहे हैं। वहीं गाजियाबाद से समाजवादी पार्टी ने भी अपना प्रत्याशी घोषित किया है। तो मामला रैनी और रवि गौतम के बीच फंसा हुआ है। कौन धुरंधर नेता है ये सामने आ जाएगा 23 तारीख को। तो ये सबसे बड़ी खबर है। अब आपको बता दें, ये तस्वीर आप देखिए। इस तस्वीर में आपको क्या दिखा? अखिलेश यादव। आपको लगता है कि अखिलेश यादव जी बौद्ध धर्म का प्रचार करेंगे? और ये ढोंग है या फिर सच है, मुझे भी नहीं पता। जैसे मुझे मोदी जी पर भरोसा नहीं हो रहा है, वैसे मुझे अभी अखिलेश यादव जी पर भरोसा नहीं हो रहा है कि ये बौद्ध धर्म की ओर जाएंगे। करहल सीट का समीकरण क्या है, आप समझिए कि करहल सीट की जो जाति अनुमानित है वो ये है कि यादव जो हैं वो 1.35 लाख हैं, वहीं बघेल समाज 1.08 लाख, जबकि साकी 35,000 है। बघेल समाज से आने वाले किसी भी व्यक्ति को किसी भी पार्टी ने प्रत्याशी नहीं बनाया है। बहुजन समाज पार्टी हो या बीजेपी पार्टी हो या समाजवादी पार्टी हो या कोई अन्य पार्टी, बघेल समाज से किसी भी प्रत्याशी को चुनाव मैदान में नहीं उतारा है। करहल विधानसभा सीट पर 1 लाख बघेल वोटर्स हैं और कोई पार्टी बघेल को प्रतिनिधित्व नहीं दे रहा है, न भाजपा, न सपा, न बसपा। ऐसा नहीं है कि इन पार्टियों में समाज के नेता नहीं हैं, नेता सब जगह हैं, लेकिन वह लीडर नहीं जोडर हैं, और सबसे बड़े तो भाजपा में हैं। तो ये करहल विधानसभा की स्थिति है। अब आपको बता दें कि झारखंड में एक नए मेहमान की एंट्री हुई है बहुजन समाज पार्टी में। वो कौन व्यक्ति हैं, आप समझिए। झारखंड विधानसभा चुनाव में बसपा के लिए सबसे बड़ी खबर, पूर्व मंत्री अकलू राम महतो के पुत्र राकेश महतो बसपा में हुए शामिल। बसपा के प्रदेश अध्यक्ष राजन मेहता ने राजेश महतो को पार्टी में शामिल किया। खबर है कि बोकारो सीट से चुनाव लड़ सकते हैं। ये तस्वीर आपके सामने आ रही है, तस्वीर आप देखिए। इस तस्वीर में साफ साफ दर्शाया गया है कि राकेश महतो को पार्टी में शामिल किया गया है। ये सबसे बड़ी खबर है। और झारखंड का चुनाव जातीय समीकरण पर इस बार जरूर होगा। आप लोग को क्या लगता है, अपनी राय प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा। जय भीम, नमो बुद्धाय।